इन दिनों सोनम वांगचुक जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि सोनम वांगचुक जेल में क्या करते होंगे। जो शख्स इतना मुतहर्रिक हो, इतना ज्यादा एक्टिव हो, जिसने पहाड़ों से पानी निकाल दिया हो और जिसने साइंस के अलग अलग तरकीबें दी हों, जिसने बहुत से काम किए हों, सोशल वर्क बिल्कुल उनका बहुत ज्यादा रहा हो और हमेशा वो मंझे हुए रहते हों, तो ऐसे में जेल की कैद के पीछे जहां पर तन्हाई हो, जहां पर चहारदीवारी हो, वहां सोनम वांगचुक क्या कर रहे हैं, यह सवाल बहुत बड़ा है और इसी सवाल का जवाब हम आज आपको देने जा रहे हैं। जी हां, सोनम वांगचुक जेल की दीवारों के पीछे भी रोशनी बांटने वाला चिराग है। आमतौर पर जब किसी सामाजिक कारकुन या सोशल वर्कर या लीडर को जेल भेज दिया जाता है तो वो तन्हाई, अचानक रुकावट और कड़वे तजुर्बे में डूब जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैद में भी उम्मीद का चिराग रोशन रखते हैं और सोनम वांगचुक इन्हीं में से एक हैं। लेह के इस माहौलियाती हीरो ने जेल को एक सीखने और बांटने की जगह में तब्दील कर दिया है। इनकी मुलाकात के बाद आपको बताते चलें कि बहुत सी चीजें निकलकर सामने आई हैं। सोनम वांगचुक की जो करीबी जो तर्जुमान हैं उनकी और ख़ासतौर से उनकी अहलिया की बात करें, उनकी बीवी की बात करें, तो उन्होंने बताया कि सोनम वांगचुक से जेल में मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद जब उनसे पूछा गया कि आप जेल में क्या कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटी क्या है, तो जो जवाब सामने आया वो बड़ा हैरान करने वाला था। सोनम वांगचुक ने कहा कि वो अब जेल में बच्चों के उस्ताद बन चुके हैं। जी हां, वही बच्चे जो रोज अपने वालिदैन, जेल स्टाफ के साथ जेल आते हैं और इन बच्चों को सोनम वांगचुक अब दर्स दे रहे हैं। दरअसल जेल में बच्चे और सोनम वांगचुक उस्ताद हैं। मुलाकात करने वाली खातून और इनकी अहलिया ने बताया कि जब वो वांगचुक से मिली तो उन्होंने बड़े सुकून और मोहब्बत से बात कही, मैं अपना वक्त उन बच्चों के साथ गुजारता हूं जो जेल स्टाफ के साथ यहां आते हैं। ये बच्चे अक्सर औकात खाली वक्त गुजारते हैं, कोई सरगर्मी नहीं, लेकिन अब इन्हें एक ऐसा उस्ताद मिल गया है जो जिंदगी सिखाता है, अखलाक सिखाता है और साइंस भी। ये अनोखी सूरत हाल जेल के अंदर एक छोटा सा क्लासरूम बना चुकी है। और आप देखिए कि यहां पर तरबियती मशवरे भी दिए जाते हैं, यहां पर सिखाया भी जाता है और यहां पर पढ़ाया भी जाता है, वो भी सोनम वांगचुक जैसे उस्ताद के जरिए। दिलचस्प बात यह है कि स्टाफ भी इनसे मशवरे लेता है। जी हां, जेल का स्टाफ जो उसके यहां कैदी है उससे मशवरे ले रहा है। ये माहौल है इस वक्त उस जेल का, जोधपुर सेंट्रल जेल का, जहां पर सोनम वांगचुक इन दिनों कैद हैं और एक तरह से यहां पर उन्हें रखा गया है। तो दिलचस्प बात यह है कि जेल का जो स्टाफ है वो भी उनसे मशवरे लेता है कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाए। वांगचुक का जवाब है कि बच्चों की गलतियां कम और अच्छी बातें ज्यादा याद रखें, उनकी तारीफ करें, यही बेहतरीन तरबियत है। यह सादा लेकिन गहरा उसूल बच्चों के जहनी एतमाद को बढ़ाने का एक ताकतवर तरीका भी है। सोनम वांगचुक दरअसल जेल में रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो भी बहुत अहम है, क्योंकि जेल में भी वो लिखते पढ़ते हैं, खामोशी से रहते हैं और चीज़ों पर तजुर्बा करते हैं। जेल में रहते हुए सोनम वांगचुक अपना वक्त किस तरह गुजारते हैं, उन्होंने बताया कि वो इन दिनों श्री अरविंदो की मशहूर किताब टेल्स ऑफ प्रिजन लाइफ पढ़ रहे हैं। देखिए, जेल में भी जेल से मुताल्लिक किताब पढ़ रहे हैं वो, कैद की सोबतें कैसी होती हैं, परेशानियां कैसी होती हैं, जेल की ज़िंदगी कैसी होती है, इसी बारे में वो ये किताब पढ़ रहे हैं। ये किताब श्री अरविंदो की एक साला कैद की दास्तान है। सोनम वांगचुक ने कहा कि ये सब उन्हें अपनी ज़िंदगी से बहुत मिलता जुलता लग रहा है। श्री अरविंदो को भी हुब्बुल वतनी की वजह से बगावत और गद्दारी के इल्ज़ाम में कैद किया गया था और ये दोनों में ममासलत है। वांगचुक के लिए एक रूहानी सहारा भी ये किताब बनी हुई है। वक्त का एहसास और बिल्कुल नहीं होता है जब किताबें उनके पास होते हैं। उनकी सादगी इस हिस्से में झलकती है जहां उन्होंने कहा कि उन्हें सन डायल चाहिए क्योंकि उनके पास वक्त देखने के लिए घड़ी नहीं है। साथ ही एक चींटियों के रवैये पर किताब, क्योंकि वो समझना चाहते हैं कि इज्तिमाई तौर पर
छोटी मखलूक कैसे बड़े काम करती है। तो वो चाह रहे हैं कि चींटियों के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं कि जब चींटी अकेली होती है तो उसकी क्या कुछ एक्टिविटी होती है, और वो जब झुंड में होती हैं तो उनकी एक्टिविटीज़ क्या कुछ होती हैं। ये दोनों चीज़ें उनकी शख्सियत को जाहिर करती हैं। आप देखिए कि सोनम वांगचुक भले ही जेल में हो, मुसीबतें झेल रहे हों, लेकिन इल्म की और तालीम के प्यास, कुदरत के मुशाहिदे का शौक उनमें आज भी है। सोनम वांगचुक कैद में भी मज़ाहिमत, मोहब्बत और इल्म बांटने की एक तरह से मिसाल है। और ये पूरा वाक़या इस बात का सबूत है कि शख्स को कैद किया जा सकता है, लेकिन उसके ख्याल, नज़रिए, इल्म और किरदार को कभी कैद नहीं किया जा सकता। सोनम वांगचुक बच्चों के लिए उस्ताद हैं, वालिदैन के लिए मुशीर हैं, साथी कैदियों के लिए उम्मीद हैं और अपने मुल्क के लिए अब भी एक तवाना आवाज़ हैं। चाहे वो माहौलियाती जद्दोजहद हो, लैंड हुकूक हो या नौजवानों की रहनुमाई। सोनम वांगचुक की सोच जेल की 4 दीवारों में भी एक तरह से जिंदा है। और आप देखिए कि ये सिर्फ एक कैद नहीं, ये मज़ाहिमत की नई शक्ल है। ये पूरी कहानी हमें सिखाती है कि असली रहनुमा वो है जो हालात से हार कर खामोश न हो, बल्कि जहां भी हो रोशनी बांटता रहे। और सोनम वांगचुक इस वक्त जेल में जरूर हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी वहां एक अंधेरे में चिराग जैसी है कि जो मिल रहा है वो उनसे एक तरह से रहनुमाई हासिल कर रहा है। चाहे वो जेल स्टाफ के बच्चे हों जो सोनम वांगचुक से तालीम हासिल कर रहे हैं, या फिर जेल का स्टाफ हो जो उनसे एक तरह से वक्फे पर मशवरे लेता रहता है, या खुद सोनम वांगचुक अपनी शख्सियत को और निखारने के लिए जो किताबें हैं, जो मुशाहिदात हैं, उस पर लगातार काम कर रहे हैं। तो सोनम वांगचुक की जो पूरी जिंदगी है, जो उनका लाइफ स्टाइल है, वो शुरू से ही आप देखिए कि लोगों के लिए एक तरह से मशाले राह रहा है। लेकिन अब जब वो जेल के अंदर हैं, जब वो मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, जेल की 4 दीवारियों के अंदर हैं, लेकिन वहाँ भी एक्टिव हैं, वो वहाँ पर भी एक तरह से हिम्मत नहीं हारे हैं, बल्कि पूरी हिम्मत के साथ जेल के अंदर भी हैं। और जेल में भी जो उम्मीदें उनकी हैं वो उम्मीदें ख़त्म नहीं हुई हैं, बल्कि इन्हीं उम्मीदों के साथ वो लगातार जेल में है कि एक दिन वो आएगा जब उन्हें जेल से रिहाई होगी और जेल में रहकर जो कुछ सीखा गया है उसका तजुर्बा जेल के बाहर एक तरह से किया जाएगा। तो आप देखिए कि सोनम वांगचुक भले ही हम ये कहें कि जेल के अंधेरे में है, लेकिन अंधेरे में भी वो चिराग जैसी रोशनी लिए फिर रहे हैं और जेल के लोग उनसे तरह तरह के मशवरे ले रहे हैं और सोनम वांगचुक से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जेल के अंदर सोनम वांगचुक की ये पूरी वारदात है कि उनके 24 घंटे किस तरह से जेल की तन्हाई में गुजरते हैं और किस तरह से वो अपने आप को जेल की जिंदगी में ढाले हुए हैं। सोनम वांगचुक, जी हां, बहुत बड़ा नाम, और ये नाम उस वक्त और ज्यादा सामने आया क्योंकि सोनम वांगचुक एक ऑलराउंडर है और सोनम वांगचुक ने बहुत से समाजी काम इस तरह से किए हैं। चाहे साइंस के फील्ड में आप चले जाएं, चाहे दूसरे मैदानों में चले जाएं, सोनम वांगचुक लद्दाख का दरअसल बहुत जाना माना चेहरा है। बल्कि लद्दाख का ही नहीं, सोनम वांगचुक पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया में उन्हें एक तरह से जाना पहचाना जाता है। लेकिन इन दिनों सोनम वांगचुक जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि सोनम वांगचुक जेल में क्या करते होंगे। जो शख्स इतना मुतहर्रिक हो, इतना ज़्यादा एक्टिव हो, जिसने पहाड़ों से पानी निकाल दिया हो और जिसने साइंस के अलग अलग तरकीबें दी हों, जिसने बहुत से काम किए हों, सोशल वर्क बिल्कुल उनका बहुत ज़्यादा रहा हो और हमेशा वो मंझे हुए रहते हों, तो ऐसे में जेल की कैद के पीछे जहां पर तन्हाई हो, जहां पर 4 दीवारी हो, वहां सोनम वांगचुक क्या कर रहे हैं, यह सवाल बहुत बड़ा है। और इसी सवाल का जवाब हम आज आपको देने जा रहे हैं। जी हां, सोनम वांगचुक जेल की दीवारों के पीछे भी रोशनी बांटने वाला चिराग है। आमतौर पर जब किसी समाजी कारकुन या सोशल वर्कर या लीडर को जेल भेज दिया जाता है तो वो तन्हाई, अचानक रुकावट और कड़वे तजुर्बे में डूब जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैद में भी उम्मीद का चिराग रोशन रखते हैं और सोनम वांगचुक इन्हीं में से एक है। लेह के इस माहौलियाती हीरो ने जेल को एक सीखने और बांटने की जगह में तब्दील कर दिया है। इनकी मुलाकात के बाद
आपको बताते चलें कि बहुत सी चीज़ें निकलकर सामने आई हैं। सोनम वांगचुक की जो करीबी जो तर्जुमान हैं उनकी और ख़ासतौर से उनकी अहलिया की बात करें, उनकी बीवी की बात करें, तो उन्होंने बताया कि सोनम वांगचुक से जेल में मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद जब उनसे पूछा गया कि आप जेल में क्या कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटी क्या है, तो जो जवाब सामने आया वो बड़ा हैरान करने वाला था। सोनम वांगचुक ने कहा कि वो अब जेल में बच्चों के उस्ताद बन चुके हैं। जी हां, वही बच्चे जो रोज अपने वालिदैन, जेल स्टाफ के साथ जेल आते हैं, और इन बच्चों को सोनम वांगचुक अब दर्स दे रहे हैं। दरअसल जेल में बच्चे और सोनम वांगचुक उस्ताद हैं। मुलाकात करने वाली खातून और इनकी अहलिया ने बताया कि जब वो वांगचुक से मिली तो उन्होंने बड़े सुकून और मोहब्बत से बात कही, मैं अपना वक्त उन बच्चों के साथ गुजारता हूं जो जेल स्टाफ के साथ यहां आते हैं। ये बच्चे अक्सर औकात खाली वक्त गुजारते हैं, कोई सरगर्मी नहीं, लेकिन अब इन्हें एक ऐसा उस्ताद मिल गया है जो जिंदगी सिखाता है, अखलाक सिखाता है और साइंस भी। ये अनोखी सूरत हाल जेल के अंदर एक छोटा सा क्लासरूम बना चुकी है। और आप देखिए कि यहां पर तरबियती मशवरे भी दिए जाते हैं, यहां पर सिखाया भी जाता है और यहां पर पढ़ाया भी जाता है, वो भी सोनम वांगचुक जैसे उस्ताद के जरिए। दिलचस्प बात यह है कि स्टाफ भी इनसे मशवरे लेता है। जी हां, जेल का स्टाफ जो उसके यहां कैदी है उससे मशवरे ले रहा है। ये माहौल है इस वक्त उस जेल का, जोधपुर सेंट्रल जेल का, जहां पर सोनम वांगचुक इन दिनों कैद हैं और एक तरह से यहां पर उन्हें रखा गया है। तो दिलचस्प बात यह है कि जेल का जो स्टाफ है वो भी उनसे मशवरे लेता है कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाए। वांगचुक का जवाब है कि बच्चों की गलतियां कम और अच्छी बातें ज्यादा याद रखें, उनकी तारीफ करें, यही बेहतरीन तरबियत है। यह सादा लेकिन गहरा उसूल बच्चों के जहनी एतमाद को बढ़ाने का एक ताकतवर तरीका भी है। सोनम वांगचुक दरअसल जेल में रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो भी बहुत अहम है, क्योंकि जेल में भी वो लिखते पढ़ते हैं, खामोशी से रहते हैं और चीज़ों पर तजुर्बा करते हैं। जेल में रहते हुए सोनम वांगचुक अपना वक्त किस तरह गुजारते हैं, उन्होंने बताया कि वो इन दिनों श्री अरविंदो की मशहूर किताब टेल्स ऑफ प्रिजन लाइफ पढ़ रहे हैं। देखिए, जेल में भी जेल से मुताल्लिक किताब पढ़ रहे हैं वो, कैद की सोबतें कैसी होती हैं, परेशानियां कैसी होती हैं, जेल की ज़िंदगी कैसी होती है, इसी बारे में वो ये किताब पढ़ रहे हैं। ये किताब श्री अरविंदो की एक साला कैद की दास्तान है। सोनम वांगचुक ने कहा कि ये सब उन्हें अपनी ज़िंदगी से बहुत मिलता जुलता लग रहा है। श्री अरविंदो को भी हुब्बुल वतनी की वजह से बगावत और गद्दारी के इल्ज़ाम में कैद किया गया था, और ये दोनों में ममासलत है। वांगचुक के लिए एक रूहानी सहारा भी ये किताब बनी हुई है। वक्त का एहसास और बिल्कुल नहीं होता है जब किताबें उनके पास होते हैं। उनकी सादगी इस हिस्से में झलकती है जहां उन्होंने कहा कि उन्हें सन डायल चाहिए क्योंकि उनके पास वक्त देखने के लिए घड़ी नहीं है। साथ ही एक चींटियों के रवैये पर किताब, क्योंकि वो समझना चाहते हैं कि इज्तिमाई तौर पर छोटी मखलूक कैसे बड़े काम करती है, तो वो चाह रहे हैं कि चींटियों के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं कि जब चींटी अकेली होती है तो उसकी क्या कुछ एक्टिविटी होती है, और वो जब झुंड में होती हैं तो उनकी एक्टिविटीज़ क्या कुछ होती हैं। ये दोनों चीज़ें उनकी शख्सियत को जाहिर करती हैं। आप देखिए कि सोनम वांगचुक भले ही जेल में हों, मुसीबतें झेल रहे हों, लेकिन इल्म की और तालीम के प्यास, कुदरत के मुशाहिदे का शौक उनमें आज भी है। सोनम वांगचुक कैद में भी मज़ाहिमत, मोहब्बत और इल्म बांटने की एक तरह से मिसाल है, और ये पूरा वाक़या इस बात का सबूत है कि शख्स को कैद किया जा सकता है लेकिन उसके ख्याल, नज़रिए, इल्म और किरदार को कभी कैद नहीं किया जा सकता। सोनम वांगचुक बच्चों के लिए उस्ताद हैं, वालिदैन के लिए मुशीर हैं, साथ ही कैदियों के लिए उम्मीद हैं और अपने मुल्क के लिए अब भी एक तवाना आवाज़ हैं, चाहे वो माहौलियाती जद्दोजहद हो, लैंड हुकूक हो या नौजवानों की रहनुमाई। सोनम वांगचुक की सोच जेल की 4 दीवारों में भी एक तरह से जिंदा है, और आप देखिए कि ये सिर्फ एक कैद नहीं, ये मज़ाहिमत की नई शक्ल है। ये पूरी कहानी हमें सिखाती है कि असली रहनुमा वो है जो हालात से हार कर खामोश न हो, बल्कि जहां भी हो रोशनी बांटता रहे।
और सोनम वांगचुक इस वक्त जेल में जरूर हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी वहां एक अंधेरे में चिराग जैसी है कि जो मिल रहा है वो उनसे एक तरह से रहनुमाई हासिल कर रहा है। चाहे वो जेल स्टाफ के बच्चे हों जो सोनम वांगचुक से तालीम हासिल कर रहे हैं, या फिर जेल का स्टाफ हो जो उनसे एक तरह से वक्फे पर मशवरे लेता रहता है, या खुद सोनम वांगचुक अपनी शख्सियत को और निखारने के लिए जो किताबें हैं, जो मुशाहिदात हैं, उस पर लगातार काम कर रहे हैं। तो सोनम वांगचुक की जो पूरी जिंदगी है, जो उनका लाइफ स्टाइल है, वो शुरू से ही आप देखिए कि लोगों के लिए एक तरह से मशाले राह रहा है। लेकिन अब जब वो जेल के अंदर हैं, जब वो मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, जेल की चार दीवारियों के अंदर हैं, लेकिन वहाँ भी एक्टिव हैं, वो वहाँ पर भी एक तरह से हिम्मत नहीं हारे हैं, बल्कि पूरी हिम्मत के साथ जेल के अंदर भी हैं, और जेल में भी जो उम्मीदें उनकी हैं वो उम्मीदें ख़त्म नहीं हुई हैं, बल्कि इन्हीं उम्मीदों के साथ वो लगातार जेल में है कि एक दिन वो आएगा जब उन्हें जेल से रिहाई होगी और जेल में रहकर जो कुछ सीखा गया है उसका तजुर्बा जेल के बाहर एक तरह से किया जाएगा। तो आप देखिए कि सोनम वांगचुक भले ही हम ये कहें कि जेल के अंधेरे में है, लेकिन अंधेरे में भी वो चिराग जैसी रोशनी लिए फिर रहे हैं, और जेल के लोग उनसे तरह तरह के मशवरे ले रहे हैं और सोनम वांगचुक से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जेल के अंदर सोनम वांगचुक की ये पूरी वारदात है कि उनके 24 घंटे किस तरह से जेल की तन्हाई में गुजरते हैं और किस तरह से वो अपने आप को जेल की जिंदगी में ढाले हुए हैं।